हरिओम। आज 30 मार्च है और गीता के 6 चैप्टर के 16 नंबर श्लोक है। इसमें ध्यान के लिए व्यवहार उसी ढंग का होना चाहिए। अगर व्यवहार खान पान में कंट्रोल नहीं है, व्यवहार में कंट्रोल नहीं है, तो ध्यान नहीं हो सकता है। तो व्यवहारिक जो सावधान है वो इस श्लोक में बता रहे हैं। श्री भगवान उवाच नात्यस्नतस्तु योगोस्ति न चैकन्तमनस्नतः न चाति स्वप्नशीलस्य जाग्रतो नैव चार्जुन। अर्जुन, अति अस्नतः, अस्नत मैंने खाना, बहुत भोजन करता है ना, तो बहुत भोजन जो करता है वो योगी नहीं बन सकता है। भोजन में परिमितता होना चाहिए, संयम होना चाहिए। परिमित संयम सफलता की कुंजी है कहा जाता है। एंड हर चीज की अति, नहीं नहीं नहीं, ठीक है, भोजन अलग गलत कर, बहुत कर लिया, अभी बिल्कुल भोजन छोड़ दिया तो भी नहीं है। एकांतम अनस्नतः न च, फिर बिल्कुल खाना भोजन कर बंद कर दिया वो भी नहीं होगा। अति स्वप्नशील से, स्वप्नशील यहाँ पर सोना, बहुत सोया, 9 घंटा 10 घंटा 11 घंटा 12 घंटा, नहीं होगा। वो योगी नहीं बन सकता, योग नहीं कर सकता। अति जागृत तो बिल्कुल सोता ही नहीं, नींद आती है तो भी बंद कर देता है, कुछ ना कुछ कर देता है बस। ओनली 2-3 घंटा सोता है वो भी गलत है, कुछ दिन के बाद तबीयत ही खराब हो जाएगा। अति सर्वत्र वर्जयत, तो हर चीज का अति जो है ना वो वर्जयत है। इसलिए भगवान आगे के श्लोक में कहेंगे युक्ताहार विहार, युक्त होना चाहिए। तो ये ध्यान रखना चाहिए कि जीवन में ध्यान करते समय व्यवहारिक पक्ष को भी ध्यान रखना है। किस ढंग से? अच्छा, जो भोजन आ, होता है वो सात्विक होना चाहिए। भोजन में कुछ गुण होते हैं। एक गुण होते हैं सौहित्य, वो भोजन जो हित होना चाहिए। सौरभ्य, सुगंध भी होना चाहिए। सौरस्य, रस भी होना चाहिए। और ईमानदार भी होना चाहिए भोजन का। और भोजन का जो परिमाण है ना, ये बताया गया है योग शास्त्र में कि पूरयत असन अर्धम। अगर हम 4 रोटी खाने के अभ्यास है तो 2 रोटी खाओ, आधा तक पूरित करो। तृतीयम युद्ध के नमः, तृतीय भाग मान 4 भाग कर लिया, 50% खाओ। एंड 1/4 पानी। एंड वाया संचरणार्थम, अब इतना खा लिया, वायु को, हवा को, प्राण को संचार करने के लिए भी जगह ही नहीं है। कहते बाकी जो चतुर्थ है, चतुर्थम अवशेष है ये करना, हवा के लिए जगह छोड़ना, अर्थात खाना रियली आधा ही। कितना कंट्रोल है, आहारशील, अल्पाहारशील, अति निद्राशील, अत्यंत जागृतशील, ये योगी नहीं कर सकता है। ये बढ़ता है, मार्कंड पुराण में भी इस प्रकार के वर्णन है। योगी का जो पेट है ना, वायु से फूल जाने से, क्षुधित होने से, परिश्रम युक्त होने से, व्याकुल चित्त होने से, अपने जो सिद्धि के लिए है वो योगी साधना नहीं कर सकता है। अनावस्था में योग साधना करने से सिद्धि नहीं रहेगी। बहुत शीत, बहुत गर्मी, अति शीत अति उष्ण में भी नहीं कर सकता है। तो आप अभ्यास मत करें। ये योग में पूरा नीति नियम बताया, इसको मानना चाहिए। अच्छा, भोजन अगर ज्यादा कर लिया तो श्वास प्रश्वास की गति ठीक नहीं रखती, फिर आलस्य आ जाएगा, निद्रा आ जाएगी।
अधिक आहार से धातु वैषम्य होता है, रोग भी होता है। इसीलिए बिल्कुल उपवास करने से ये भी गलत होता है, शरीर क्षीण हो जाता है और शक्ति क्षय हो जाता है। इसलिए ये ध्यान रखना है, ये बताया। फिर अगले श्लोक में कहा कि कंट्रोल करो।